जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 15 कुरजरी विनती। कुरजरी विनती पाठ में पिछले वीडियो में आपने यह जाना था कि एक जो कुरज थी वो 17 अंडे उसने दिए थे और 17 दिन तक उसको सेया था और उसमें से 17 बच्चे भी निकले थे और वो उनका ध्यान रखती थी। और एक बार जब वो चुग्गे की खोज में उड़ रही थी तो उसे तोते की पाँख जैसा हरा ज्वार का खेत दिखा था और उसमें से वो चुग्गा रोज़ ले जाती थी। और जो खेत का मालिक था वो बहुत लोभी था। लोभी मीन्स लालची था। तो उसने सोचा कि ये कुरज तो हमेशा मेरे खेत में से बिगाड़ करती रहती, इसको पकड़ना चाहिए। तो उसने क्या योजना बनाई थी कि उसने ज्वार के पौधे पर गुड़ की पात का लेप कर दिया था, यानी गुड़ की चाशनी बना के पौधों पर लगा दिया था। अब अगले दिन जैसे ही कुरज चुग्गा चुगने के लिए वहाँ खेत में उतरी तो चिपक गई। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी। जैसे ही कुरज उस पौधे पर जो गुड़ की पात लगी थी उससे चिपक गई तो वो उड़ने के लिए छटपटाने लगी। तो किसान ने आकर उसे पकड़ लिया। ऐसे रोज़ तो वो चुग्गा चुगकर उड़ जाती थी, लेकिन इस दिन क्या हुआ, इस दिन गुड़ की चाशनी लगी हुई थी पौधों पर, इस कारण कुरज चिपक गई और चिपकने से वो उड़ नहीं पाई और किसान ने आकर उसको पकड़ लिया। उसे खेजड़ी पर बांध दिया। कुरज को जो खेजड़ी का पेड़ होता है उस पर उसने बांध दिया। कुछ समय के बाद भेड़ चलाने वाला गडरिया उधर से निकला। कुछ समय बीता क्योंकि किसान तो उसे बांधकर चला गया खेजड़ी के पेड़ पे। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, जो भेड़ चढ़ाने वाले होते हैं गडरिये, वो एक उधर से निकला। तो फड़फड़ाहट करती हुई कुरज ने करुण स्वर में गडरिये से विनती की। फड़फड़ाहट करती हुई मतलब कुरज जो अपने पंख छटपटा रही थी कि कोई उसे छुड़ा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फड़फड़ाहट। तो वो कर रही थी। तो कुरज ने करुण स्वर में, मतलब करुण मतलब दया के स्वर में, दया के स्वर में दया की तरह वो बोल रही थी और विनती की। विनती करना यानी प्रार्थना करना। तो उसने एक दया के शब्दों में किससे विनती की, गडरिये से। और वो गडरिया किसको लेकर आया था, भेड़ों को चराने के लेके आया था। तो अब ये कुरज क्या कहती है, ये देखो, ये कुरज आपको दिखाई दे रही है ना, ये कुरज है और ये इसके अंडे हैं। अब ये देखो कि कुरज गडरिये से क्या कहती है, रेवड़ रा एवाड़िया रे बीर टमर कटू, बांदी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमर कटू, समदा रे काठे ब्याई मारा बीज टमर कटू, भाकर खुड़के ब्याई मारा बीर टमर कटू, सत्रे बिचिया लाई मारा बीर टमर कटू, आंधी में उड़ जाई मारा बीर टमर कटू, लुआ में बढ़ जाई मारा बीर टमर कटू, मेहा में गल जाई मारा बीर टमर कटू, और भूखा ही मर जाई मारा बीर टमर कटू। तो ये बात कुरज ने कही, किससे कही, गडरिये से कही। अब ये है रेवड़ रा एवाड़िया रे बीर, जो भेड़ का या ये बकरी का किसका भी जो जिसको बोलते हैं रेवड़, चराने के लिए वो झुंड होता है ना, उसको लेकर जाते हैं। तो भेड़ों का जो झुंड था उसको क्या कहेंगे, रेवड़। तो वो रेवड़ को लेकर निकला था गडरिया। तो एवाड़िया मतलब उनको देखभाल करने वाला, उनको चराने वाला। तो भेड़ों के झुंड को चराने वाले मेरे भाई टमरकटू। बांदी टमरकटू तो ये इसकी जो ये बोलते हैं ना पक्षी, ये उनकी वो आवाज़ है, इसलिए लिख दिया गया है। बांदी कुरज छुड़ाई मारा बीर, मतलब मैं कुरज बंधी हुई हूँ और तुम मुझे छुड़ाओ। ये कौन कह रहा है, कुरज कह रही है कि मैं बंधी हुई हूँ और तुम मुझे छुड़ा दो। समदा रे काठे ब्याई मारा बीर, समदा यानी समुद्र के किनारे, समुद्र के काठे, समुद्र रे काठे ब्याई मारा बीर यानी समुद्र के किनारे मैं ब्याई हूँ, मतलब मैंने बच्चे दिए हैं, वहाँ पे मेरे बच्चे हैं समुद्र के किनारे। भाकर खुड़ के ब्याई मारा बीर, अब समुद्र के किनारे जो भाकर है, जो पर्वत है, उसकी जो तलहटी है वहाँ पे मैं ब्याई हूँ मेरे भाई। सतरे बिचिया लाई मारा बीर, कितने बच्चे हुए उसके, 17। तो ये कह रही है सतरे बिचिया लाई मारा बीर यानी 17 बच्चे मैं लेकर आई, मतलब मेरे 17 बच्चे हैं। आंधी में उड़ जाई मारा बीर, और जो मेरे जो 17 बच्चे हैं
वो अगर आंधी आई, आंधी चली तो आंधी में मेरे बच्चे उड़ जाएंगे मेरे भाई। लूआ में बढ़ जाई मारा वीर, और जब लू चलेगी तो लू में मेरे बच्चे जल जाएंगे। बढ़ जाना मतलब जल जाना, तो लू जब चलेगी तो लू में मेरे बच्चे जल जाएंगे मेरे भाई। मेहा में गड़ जाई मारा वीर, मेहा यानी जब बारिश का मौसम आएगा, बारिश होने लगेगी तो बारिश के अंदर मेरे बच्चे गल जाएंगे, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत ठंडक हो जाती है, तो उससे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी कि अगर बारिश हुई तो मेरे बच्चे गल जाएंगे। भूखा ही मर जाई मारा वीर, और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगी, मैं उनको चुग्गा नहीं खिलाऊंगी तो मेरे बच्चे भूख से ही मर जाएंगे मेरे भाई। तो कुरज ने ये सारी बातें बहुत दया के भावों से विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए गडरिये से कहा कि भेड़ों के झुंड को चराने वाले मेरे भाई, मैं बंधी हुई हूँ, मुझे छुड़ा दो। समुद्र के किनारे जो पर्वत है उसकी तलहटी में मैंने 17 बच्चे दिए हैं, और अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो आंधी में मेरे बच्चे उड़ जाएंगे, लू में मेरे बच्चे जल जाएंगे, और मैं जब बारिश आएगी तो मेरे बच्चे गल जाएंगे, और अगर मैं वहाँ ना पहुँची तो भूख के कारण ही मेरे बच्चे मर जाएंगे। ऐसी प्रार्थना कुरज ने वहाँ से निकले जो गडरिये से करी।